हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 12। कल हमने किया था इलस्ट्रेशन 11। कुछ ना समझ में आई तो पूछ लेना। फिर है इलस्ट्रेशन 12 क्या बोल रहा है वो देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटेड टू द डिटेल्स ऑफ ए इनकम ऑफ ए रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटी यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट इट्स टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। फर्स्ट दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़। अदर सोर्स की इनकम दे रखी है और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ पे टीडीएस 5000 से अबो होता है तब करता है। 5000 से अबो जा रहा है मतलब ये हमें रिसीव्ड दे रखी है, नेट अमाउंट दे रखी है, तो हमें इसे ग्रॉस अप करने की जरूरत पड़ेगी। तो 6300 हमारा 90% अमाउंट है, इंटू 100 कर देंगे तो हमारे पास पूरी 7000 इनकम हो जाएगी, ग्रॉस अप वैल्यू हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की। फिर है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की है 6000, मतलब जीएवी दे रखी है। कहीं क्वेश्चन में म्यूनसिपल टैक्स नहीं है तो ये हमारी नेट वैल्यू हो जाएगी। फिर उसमें से हमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देना होता है, तो वो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे तो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो जाएगी। फिर है इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो बिजनेस साइड में शो कर देंगे। फिर है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम विनिंग स्ट्रीट लॉटरी, तो ये है 10,000 से अबो होता है तब टीडीएस करता है, तो ये तो 10,000 से कम है तो इस पर टीडीएस नहीं कटेगा, तो इसको हम सेम लिख देंगे जैसा है वैसा लिख दिया। फिर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हेड में शो कर देंगे 1000। फिर है डिविडेंड फ्रॉम अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अदर सोर्स की इनकम है 800 शो कर देंगे, सॉरी। फिर ये ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगी। अब हमें डिडक्शंस देनी है, तो डिडक्शन पहले हाउस प्रॉपर्टी की मिलेगी क्योंकि 20,000 से कम जा रही है, ना ये अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी है ना हाउसिंग सोसाइटी है, तो 4200 की डिडक्शन मिल जाएगी ATP2F में। और इसके साथ एक और था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, तो वो कितनी है इसमें 7000, तो वो भी मिल जाएगी F में। और फिर आ गया बिजनेस। बिजनेस का ए मतलब जो ए में आता है बी में आता है वो तो दोनों है नहीं, तो मतलब अदर वाला ही है, तो अदर वाला 500 का दे दिया ATP2C में। फिर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, स्टेट लॉटरी की कुछ नहीं है, डिविडेंड की मिलती है 800 की, तो ATP2D में 800 की दे दी। फिर ये जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से ये सारी डिडक्शंस लेस की, तो हमारे पास टोटल इनकम इतनी आ गई। अब इस पर हमें टैक्स निकालना है। टैक्स निकालेंगे तो ये हमें इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दे रखा है, लॉटरी इनकम भी दे रखी है, तो उन पर अलग रेट रखती है। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर 20% लगता है, तो 20% ले लिया। फिर जो लॉटरी की इनकम है उस पर 30% लगता है, तो ये 30% ले लिया, तो टैक्स निकल गया हमारा टोटल इनकम पे। अब क्या करते हैं 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस ऐड करते हैं, तो इसका 4% इतना होता है, ये हमारी टैक्स लाइबिलिटी बन गई। अब हमने एक जगह टीडीएस पे किया है 7000 का 10%, तो लेस 700 कर देंगे, तो ये हमारे पास ये अमाउंट आ गई। अब इसे हमें राउंड ऑफ करने की जरूरत है क्योंकि 75 से कम 73.6 हो रहा है, तो इसको हम 70 मान लेंगे। यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, इसका सेकंड पॉइंट और क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में देखते हैं हम। स्टेट द डिफरेंस इन टैक्स लाइबिलिटी एंड टैक्स पेबल इफ़ द सोसाइटी इज़ ए अर्बन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बोल रहा है कि जब वो अर्बन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी तो उसमें क्या फ़र्क आएगा उसकी टैक्स लाइबिलिटी और टैक्स पेबल में, तो उसकी जीटीआई तो सेम रहेगी लेकिन डिडक्शंस में फ़र्क आ जाएगा। जब वो अर्बन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है तो उसको ATP2F की डिडक्शन नहीं मिलती, आपको याद होता मैंने करवाया था आपको, तो ये दो डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, तो इसमें से ये 9 GTI में से ये दो डिडक्शन ही मिलेंगी, तो फिर ये अमाउंट चेंज हो जाएगी। टोटल इनकम कितनी हो जाएगी हमारी 18,500 हो जाएगी। अब हमें टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, तो पहले वो देखेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था हमारा 1000, उस पर 20% लगता है। लॉटरी की इनकम थी 6300 की, तो उस पर भी 30% लगता है, ये तो निकाल लिया। अब थी हमारी अमाउंट कितनी थी 18,500 थी, उसमें से हमने 1000 एक लेस कर दिया, 6300 एक लेस कर दिया, तो हमारे पास आ गया 11,200 आ गया। अब उसमें से क्या था कि रेट क्या थी हमारी कि फर्स्ट 10,000 पे 10% था, तो हम इसमें से 10,000 निकाल के 10% लगा देंगे, तो इतना आ गया। फिर बचा कितना 1,200 बचा, तो उस पर कितना लगता है 20% लगता है, मतलब अगले 10,000, तो 10,000 तो पूरे है नहीं, तो इतनी अमाउंट बच रही, तो उस पर 20% लगा देंगे, तो 240 आ जाएगा। ये हमारा टैक्स निकल गया टोटल इनकम पर। अब क्या करते हैं हम 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस ऐड करते हैं, तो वो भी ऐड कर लिया, टैक्स लाइबिलिटी बन गई। अब उसमें से हमें टीडीएस पे करना है। टीडीएस हम एक तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पे ही पे कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो ये लेस कर दिया 700, तो हमारे पास टैक्स पेबल ये आ गया। अब ये भी 63.2 हो रहा है, तो इसको हमें राउंड ऑफ करने के लिए 60 करना पड़ेगा,
यहीं का इलस्ट्रेशन कंप्लीट होता है हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।